अब जो स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही थी वहां पर हम दिवाली तक पहुंच चुके थे। हमने पटाखे भी जला लिए थे और भूत के भी मजे ले लिए थे। जैसे कुछ स्टोरी में हम आगे बढ़े थे कि दिवाली के कुछ दिन बाद हम लोग उज्जैन गए हुए थे और वहां जो हुआ था वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। क्योंकि पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था, ना ही मैं किसी भगवान में मानता था, ना ही किसी बाबा और तांत्रिक में। क्योंकि दोस्तों के सामने कूल भी तो बनना है, लड़कियों को इम्प्रेस भी तो करना है। और देखो सच बता रहा, तुमने भी कभी ना कभी तो ये किया ही होगा। कूल बनने के लिए तुमने कभी ना कभी अपने रिलीजन का मजाक जरूर उड़ाया होगा। हम भैया मैं वही कूल डूड हूँ जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने ही धर्म का मजाक उड़ाता है। कूल नहीं बनूंगा तो दोस्त छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि हमारा कल्चर तो बेकार है। वेस्टर्न कल्चर को देखो कितना कूल है, वाओ देखते ही ऑर्गेज्म आ गया। रुको जरा। ए बिना काम के विनोद कामली चलो, सीट खाली कर, अपन को बैठना है इधर, चलो। ओए हच के छोटे रिचार्ज, तू मुझे उठाएगा? यस। ए, कोई बात नहीं, पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। सॉरी बॉल, सॉरी बॉल, सॉरी बॉल। अबे तेरी तो अब देखो मेरे एथिस्ट होने के पीछे का रीजन भी बहुत एक अजीब सा रीजन था। लेकिन लड़कियों के सामने कूल बनना और दोस्तों के सामने डैंक बनने के लिए मैं ज्यादा किया करता था ऐसा। और कहीं ना कहीं तुम भी किया करते होगे। लेकिन बात ये थी कि ये सब चीजें मेरे अंदर आई कैसे? बचपन में मैं तो ऐसा नहीं था। तो तुम ये कह सकते हो इसके पीछे का रीजन मेरी संगत भी हो सकती है और साथ में सिनेमा या फिर आप कह लो टेलीविजन। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत समय से एक बात को बड़े अच्छे से तुमको समझाना चाहते थे। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब जो हमारी स्कूल लाइफ थी ना वो बहुत बढ़िया चल रही थी। स्कूल में दोस्त थे, सहेलियां थी, खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। स्कूल गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, बंक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बहुत ही अय्याशियों से भरी हुई जिंदगी थी हमारी और शायद इस वजह से मैं कभी टॉप नहीं कर पाया। और सच बताऊं तो इस बात का मुझे कोई रिग्रेट या यूं कह लो कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि मैं सुनता आ रहा हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वो कुछ ऐसा था कि दिवाली बनाने के बाद कुछ दिन का हमने इंतजार किया और फिर हमने प्लान बनाया था कि हम उज्जैन जाएंगे। अब यार उज्जैन जाना है तो उज्जैन जाने के लिए गाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यार देखो हम लोग गिनती के सिर्फ 4 लोग ही थे और पैसा बहुत था क्योंकि घर में लोग मेहमान आए थे और दिवाली के पैसे, मतलब देखो कलेक्शन अच्छा था हमारे पास तब के टाइम में। फिर बहुत जुगाड़ करने के बाद हमें एक गाड़ी मिली उज्जैन जाने के लिए। और यहाँ हम लोग फुल प्लानिंग कर रहे थे कि भाई रास्ते में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब यूं कह लो फुल एक्साइटमेंट वाली चल रही थी वहाँ पे। और हमने गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डला के जैसे तैसे पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर दी। बोले बस अब निकलना है हमको। और यही कोई मॉर्निंग के 9 बज रहे होंगे जब हम घर से निकले। और हम लोग इतने बड़े हैवी ड्राइवर थे ना क्या मुझे मेरे घर से लेके रिंग रोड तक जाने में 1 घंटे लग गए थे। अब तुम अनुमान लगा सकते हो कितने चमत्कारी पुरुष थे हमारे साथ। सच बता रहा हूँ जो गाड़ी में गाने बज रहे थे ना उसको सुन के यही लग रहा था कि हम चारों का ब्रेकअप हुआ है। दर्द भरे गाने बज रहे थे ना गाड़ी के अंदर कि बस बस पूछो मत तुम मुझसे। लेकिन बदकिस्मती से चारों ही सिंगल थे। और लड़कियों के मामले में हमारे हाल वैसे ही थे जैसे हाल राहुल गांधी के इलेक्शन में। जबरदस्ती कोई लड़की पटवा के दे देगा तो ठीक है, वरना खुद से तो हमसे नहीं होने वाला। हमें भी अपने आप पे भरोसा था कि भाई ये सब काम बिना केटीएम के नहीं होंगे। लेकिन जैसे तैसे हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे थे, कोशिश किए जा रहे थे कि यार नहीं देखो आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही होगा, और कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो बरसों तक कोशिश चलती रहेगी। लेकिन हार नहीं मानना है। और ये दुख भरी वाइब से लेकर हम लोग रिंग रोड तक पहुंचे जो कि मेरे घर से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। देखो मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी इतना भयंकर हैवी ड्राइवर देखा होगा जो 10 किलोमीटर चला रहा है 1 घंटे में। ये गड़बड़ है बाबा। अब भगवान भरोसे पूरा काम चल रहा था क्योंकि देखो ड्राइवर बड़ा ही खतरनाक था हमारा। बाकी के 3 अबोध बालक जो कि बैक सीट में बैठे हुए थे उनमें से एक था मैं जो सिर्फ 2 व्हीलर चलाना जानता था, और बाकी के 2 प्राणी सिर्फ लोगों को चलाते थे। मतलब यूं कह दो कि बातों से वो प्लेन चलाने वाले लोग थे। और देखो उनसे बड़ा बोल बच्चन मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था, और मुझे लगता भी नहीं कि अब मैं कभी ऐसा बोल बच्चन देख पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों एक मास्टर पीस थे। और ये दोनों किसी नोकिया के फोन से कम नहीं थे, क्योंकि इनके जैसे मास्टर पीस मिलना अब बंद हो गए। और देखो ये एक बहुत ही बड़ी होमो बख्शोदियन ब्रीड थी। और जब हमने इनसे बोला ना कि भाई तुम चलाओ गाड़ी को, तो भाई बोलते हैं अरे तुम चलाओ ना, थोड़ा फिर आते हैं हम माहौल में, हटासो के नीचे नहीं जाएगा और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। देखो हम भी सोच में पड़ गए कि यार ये लोग रातों रात इतने बड़े हैवी ड्राइवर कैसे बन गए। और थोड़ा डर भी था क्योंकि देखो यार हमारे दोस्त हैं उनको अच्छे से जानते हैं, जिस तरह उनकी बातें हवा में उड़ रही ना वैसे गाड़ी भी हवा में उड़ सकती है। इसलिए हम लोगों ने मना किया कि नहीं भाई तुम नहीं चलाओ, जो चला रहा है उसी को झेलेंगे हम थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पर जिंदा पहुंचना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं नहीं बचेगा, इधर मर जाएगा, इधर ही सड़क के बाद जाएगा मैं। अब देखो हमने तो अपनी लाइफ के पूरे मजे लिए थे। हाँ वो बात अलग है कि आजकल लौंडो का अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोल देगा ना भाई दिवाली में पटाखे मत फोड़ना और होली पे होली मत खेलना, तो ये लौंडे उस बात को मान के बैठ जाते हैं कि नहीं यार इसने मना किया तो नहीं करने का। लेकिन उस समय में हम कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति थे। अगर मान लो हमारा आइडल आके हमको बोलता है कि भाई देखो दिवाली में पटाखे नहीं जला, तो हम लोग उसकी बात को मानते थे, पूरा नहीं बट हाँ थोड़ा तो मानते थे। मतलब मान के चलो खूब सारे पटाखे लाए तो थोड़े दिवाली में फोड़ेंगे, फिर थोड़े पटाखे हम अपने आइडल के बर्थडे वाले दिन फोड़ेंगे, और जो बच जाएंगे उसको हम न्यू ईयर पे फोड़ेंगे। अगर मान के चलो हमारा आइडल कोई क्रिकेटर है फिर थोड़े बहुत हम IPL में भी फोड़ लेंगे। देखो दिवाली
पर बहुत पोल्यूशन होता है यार पटाखों की वजह से, लेकिन देखो बाकी दिन पूरा डिस्काउंट रहता है, बाकी दिन पोल्यूशन पर फुल छूट दी जाती है। और इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कितने चमत्कारी व्यक्ति थे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और देखो हम लोग अब जैसे तैसे ट्रेवल करके यही कोई 4-5 घंटे गाड़ी चलाई होगी हम लोग सही सलामत उज्जैन पहुंच चुके थे। और देखो तब के टाइम में उतनी भीड़ भी नहीं थी, एवरेज भीड़ हुआ करती थी तब के टाइम। बाकी वैसे आप उज्जैन कभी भी चले जाओ आपको हमेशा भीड़ ही मिलेगी वहाँ। और उज्जैन सिर्फ हम घूमने के मकसद से गए थे कि यार चलो घूम फिर के आते हैं, कहीं तो जाए घूमने, थोड़ी मजाक मस्ती थोड़े मजे भी हो जाएंगे और साथ में थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो हमारा उज्जैन का टूर था 2 दिन का, और इसीलिए हमने उसके लिए एक होटल ही बुक किया हुआ था कि यार मतलब जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन में रुकना है हमको और पूरी नाइट रुकना है, उसके लिए होटल तो चाहिए। और उसकी व्यवस्था हमने पहले ही कर ली थी, हम लोग जब घर से निकले थे तभी हमने होटल बुक कर लिया। हमारा होटल यही कोई 1 किलोमीटर दूर रहा होगा मंदिर से, और यही कोई दोपहर के 2:30-3 बजे के लगभग हम लोग होटल पहुंच चुके थे। और देखो यहाँ पे थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी चुल भी मच रही थी, क्योंकि भाई देखो फ्रीडम जो मिली है ना कोई यहाँ रोकने वाला ना टोकने वाला, जो करना है वो करो। और हम जैसे लोगों के जीवन में ऐसे दिन बहुत कम ही आते हैं। और इस बार देखो हमने पूरा मूड बना लिया था कि इस बार तो पैसा वसूल करके ही आना है। वसूल से मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोग वहाँ पे अय्याशी करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग अपनी लाइफ में बोल बच्चन थे, अय्याश नहीं। हम लोग मस्ती खोरते, बहुत मस्ती करते थे, बहुत मजाक मस्ती चलती थी, पर हमने कभी भी अय्याशी नहीं करी। उसे तुम अय्याशी कह लो या फिर गलत संगत या फिर गलत काम गलत चीजें कह लो, क्योंकि हम चारों में ना ही कोई नशा करता था और ना ही किसी को किसी गलत चीज की आदत। बहुत ही संस्कारी परिवार से थे हम लोग। 4 में से एक धार्मिक था जो हमें यहाँ तक लेके आया था, क्योंकि प्लान उसी भाई का था, बोला था भाई यहाँ बहुत मजा आएगा चलो, तो इसीलिए हम लोग आए थे उसके साथ। अब यहाँ पे हमारा आने का प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका था, हम लोग फ्रेश हो चुके थे, एकदम तैयार थे, बोले अब जाना है, अब देखो अब मंदिर जाना है। और ये सब प्रोग्राम करते करते यही कोई हमको बज गए होंगे 5 या 5:30-6 के लगभग, इतना टाइम हो गया था देखो हमको। और सूरज भी ढलने को था और फिर क्या था हम लोग निकल पड़े मंदिर की तरफ। नाइट में घूमने का एक अलग ही मजा है, मतलब बस पूछो मत भाई, अलग ही मजा है। और हमारी प्लानिंग यही थी कि हम नाइट में मंदिर को थोड़ा घूमेंगे, यही कोई 12-12:30 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा लोगों से मिलेंगे कि क्या कैसा माहौल चलता है वहाँ पे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, मतलब जो मिल जाएगा वो करेंगे भाई हम लोग ऐसा कह। लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज बिल्कुल नहीं सोची थी कि देखो भाई ऐसा भी कुछ होगा हमारी लाइफ में। मैं वो प्राणी था जिसको नेचुरल प्रॉब्लम थी कि मतलब अगर मान के चलो शाम हो गई है और शाम को थोड़ा माहौल हल्का सा ठंडा चल रहा है, मतलब थोड़ी सी ठंडक है, तो मुझे बहुत छींक आती थी, मतलब सर्दी हो जाती थी, ऐसा कुछ हुआ करता था मेरे साथ। या फिर यूं कह लो कहीं पर बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है या फिर धूल बहुत ज्यादा है तो उससे मुझे छींक आने लग जाती है। और इसको अगर तुम साइंटिफिक भाषा में कहोगे तो धूल धुआं से इन्फेक्शन था मुझे। और तब के समय में इसका इलाज मेरा चल ही रहा था, इसका बहुत इलाज कराया मेरे घर वालों ने, बहुत पैसा लगाया इसका इलाज करने में, लेकिन उनके इलाज से मुझे उतना फायदा नहीं हो पा रहा था, मतलब हो रहा था पर यार उतना जितना चाहिए था ना उतना नहीं हो पा रहा था। और ये कोई 7 बज रही होगी, जैसे 7 बजे थोड़ा माहौल ठंडा हुआ तो मुझे छींक आना चालू हो गई, क्योंकि देखो पड़ोस में वहाँ नदी है, पानी भरा रहता है, और वो छींक कुछ देर तक ही थी, ज्यादा देर तक नहीं आती, नॉर्मल आएगी 15-20 मिनट तक छींक आएगी, फिर नॉर्मल हो जाऊंगा। यही कोई 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लोग मंदिर के अंदर ही थे, पूरा घूमा हम लोगों ने, एक एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, थोड़ा चीजों को जाना पर उतना सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग थे ना थोड़े डैंक लौंडे थे, हम लोग थोड़े कूल लौंडे थे, ऐसा समझ रहे हो ना, वैसे लौंडे थे। और हम लोग लोगों की बात को सिर्फ एक कान से सुन रहे थे और दूसरे कान से निकाल रहे थे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे चल के जो हमारे साथ होने वाला है उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा वो लाइफ का। और यही कोई 11:30-12 बज रही होगी, जो मंदिर की जो नदी पड़ती है, नदी मंदिर के पड़ोस में, उसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, जो उस पार का हिस्सा होता है, हम लोग उधर बैठे हुए थे और बहुत ही चिल वाइब थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो कि मतलब मजे कर रहे थे, फैमिली के साथ आए थे, बातचीत कर रहे थे आपस में, कुछ लोग वहाँ पर नदी में नहा रहे थे, रात को भी नहाते भाई वहाँ पे, कुछ लोग वहाँ पर कुछ पूजा कर रहे थे हल्की फुल्की, जो भी वो लोग करते हैं उनके जो अपने अपने विश्वास होते हैं उस हिसाब से। हम लोग अपनी बकचोदी में लगे हुए थे ऐसे कि हाँ यार भाई ये चल रहा है वो चल रहा है दुनियादारी। फिर एक मतलब एक फ्रेंड था हमारा, 4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड था, उसका एक और फ्रेंड आता है वहाँ पे मिलने, और अब हम लोग 4 से 5 हो चुके हैं। लेकिन जो वो एक्स्ट्रा बंदा आया था ना 5वां, वो थोड़ा सा नशेड़ी था, वो वीड का इस्तेमाल किया करता था, गांजा वांजा पीता था वो। यार नशेड़ी लोग यार इनको भी जलत लगती है, एकदम जुनून छूटता है कि नहीं यार अब तो पी के रहूंगा भले कुछ भी हो। जो मंदिर का एरिया होता है ना उससे थोड़ी दूर पर एक मतलब खाली स्थान पड़ता है, मतलब खाली जगह पड़ती है, वहाँ पर कुछ लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ फिर पूरा सुना ही रहता है वो एरिया हमेशा। मंदिर के मतलब वो पीछे साइड है बहुत ज्यादा, नदी के उस पार, वहाँ पर आपको सिर्फ साधु लोग मिलेंगे, बाकी और कोई भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। और ये लोग जुगाड़ में थे, वो कोई साधु मिल जाए जो गांजा पी रहा उससे हम लेंगे और उसके साथ शेयर करके पियेंगे जो भी रहेगा उसका। और ये भाई सबको वहाँ पर एक व्यक्ति मिल जाता है जिसको आप अघोरी बोलते हो, दुनिया उन्हें अघोरी के नाम से जानती है। और वो लोग अपना पूजा पाठ का काम कर ही रहे होते हैं कि ये भाई सब टपक पड़ते हैं, बोले प्लीज हमारे साथ भी शेयर करो। और मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था क्योंकि मुझे बार बार छींक आ रही थी। जो बाबा वहाँ बैठे हुए थे उनके कहने का तरीका सुनो तुम, कैसा तरीका था, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया अपने पास, ए लड़के इधर। को मैं घबराया कि मैंने बोला यार ये बड़ा मतलब बड़ा अजीब टोन है, व्यक्ति मुझे बुला रहा है, कहीं पेल पालना दे भाई, पीट वीट ना दे मुझे। फिर सामने से एक और वर्ड आता है, डर मत आ जा इधर। फिर दोस्त लोग भी थोड़ा सा धक्का मारते हैं कि चला जा भाई, क्यों डर रहा है, इतना क्यों घबरा रहा है, हम लोग हैं। और फिर सामने से एक और वर्ड आता है, आ बैठ। मैं जाके एकदम फटी में चुपचाप जाके बैठ गया, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे सामने पूजा का सामान पड़ा हुआ था, नॉर्मल सा, उतना डरावना भी नहीं था पर हाँ नॉर्मल ही था। और वो बाबा का पता है फिर वर्ड क्या था, उनका वर्ड यही था, छींक से परेशान हो और इसका इलाज ऐसे नहीं होगा। जैसे कि उनको पहले से ही पता था कि मैं इस छींक का इलाज भी करवा रहा हूं। फिर वो वहां से उठ के खड़े हो गए और बोलते हैं कि यहीं बैठना, कहीं जाना मत, मैं आता हूँ। जो फिर बाबा के साथ के 2-3 लोग और थे उनके साथ हम लोग बात करने लग गए, क्योंकि वो लोग भी पुजारी थे, बाबा ही थे वो लोग भी। हम लोग उनसे जानने लग गए वहाँ के बारे में। तो वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे राजा लोग आते हैं तो रात को नहीं रुकते हैं, या फिर कोई पॉलिटिशियन आएगा तो रात में उज्जैन में नहीं रुकेगा, और उज्जैन में कोई भूखा
खाऊंगा नहीं सोता कभी, मतलब बहुत सारी चीजें बताई थी उन लोगों ने मुझे उज्जैन के बारे में। जो हमारा 5वां दोस्त था वो अपने नशे में व्यस्त था, क्योंकि भाई उसको तो मिल गई थी ना अपनी जड़ी बूटी, वो तो उसको चूस के खुश रहेगा। और आधा घंटा वेट करने के बाद बाबा जो थे वो रिटर्न आते हैं हमारे पास और वहीं पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पहले बैठे हुए थे। और उनके पास बैग वैग कुछ नहीं था, बस एक पोटली टाइप थी, उसमें कुछ मतलब पत्ते थे, कागज थे कुछ, और कुछ लोहे की चीजें थी जो मतलब हाथ पहनने की रहती है, माला वाला ऐसा कुछ सामान था। और उसी में से एक बुक निकालते हैं और बुक के अंदर कुछ सूखे पत्ते रखे रहते हैं, उनको वो निकालते हैं अलग से, उसको अलग रख लेते हैं किनारे। और कुछ हरे पत्ते वो लोग शायद आसपास से कहीं से तोड़ के लाए थे, वो उन्हीं को पता है कि वहां पर कुछ है, अपने को कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या पत्ते हैं क्या चीजें, अभी भी नहीं। मेरे लिए वो चीज आज भी मिस्ट्री है, कल भी मिस्ट्री थी और आगे भी मिस्ट्री ही रहेगी। और उन्होंने क्या किया कि उन पत्तों को थोड़ा सा मतलब घोला, वो जो सूखे पत्ते थे उनको मतलब जो मिक्स करते हैं ना अपन ऐसे कूटते टाइप, ऐसा कुछ उन्होंने कपड़े के अंदर पहले रखा उसको और कूटने लग गए डंडे से, पत्थर से, और उसका एक पाउडर थोड़ा सा पेस्ट टाइप बना लिया उन लोगों ने। और फिर उस पेस्ट को उन लोगों ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोले इसको रख अपने पास। और उनका यही कहना था कि जा वो सामने पानी है वहां से तू अभी इसको थोड़ा सा खा ले और थोड़ा सा सुबह खा लेना। लेकिन मैं तो कोल्ड डूड था ना, तो मैं सवाल जवाब करने लग गया कि ये क्या है, ये तुम्हें क्यों खाऊं, मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं, ये वो दुनियादारी। लेकिन मुझे सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे सामने सिर्फ एक ही लाइन सुनने को आई, जो हमको जानता है वो हमको मानता है, बस इतना ही सुनने को मिला मुझे। लेकिन जो 500 बंदा था ना जो नशे कर रहा था वो आया हमारे पास, बोलता है बोले यहाँ पर जितने भी साधु आते हैं, बाबा आते हैं, ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, सब नहीं होते, कुछ कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। जो वो कुछ लोग ना बहुत किस्मत वालों को ही मिलते हैं वहां पे, तो हो सकता है ये उन कुछ में से भी एक हो सकता है। और फिर उस भाई की बात पे भरोसा करके मैंने फिर उस दवाई का जो भी उन लोगों ने बनाया था उस थोड़े से मतलब पाउडर टाइप को, उसको मैंने खा लिया थोड़ा सा, बोले चलो खा के देखते हैं। दोस्तों ने पूरा भरोसा दिलाया था कि भाई हम 4 तेरे साथ हैं, तेरे को तो किडनैप कर नहीं पाएंगे ये लोग, तेरे को किडनैप कर ले जाएंगे। और ना ही उस समय हमारे पास उतने पैसे थे कि जेब में, और ना ही हमारे पास फोन वोन थे, सब कुछ तो हम लोग गाड़ी में रख के आए थे। और जिसके पास फोन था उसको दवाई खिला ही नहीं रहे, मैं खा रहा हूँ दवाई जो भी दे रहे हैं। और देखो मुझे तो यही बोला गया था कि वो एक औषधि है जो कि मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके बोले खा लो, मैंने खा लिया। और फिर दोस्त ने बोला कि यार बाबू को 150 दे दे, मैं उनको पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि मैं इनको थोड़ा बहुत दे दूं, मतलब जो भी पैसे इनको थोड़े से लग रहे हो कभी जरूरत पड़े यार तो दे देते हैं। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला कुछ खाने पीने का या फिर कुछ और लग रहा हो तो वो भी मना कर दिया, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। और देखो जो भी हो बाबा जो भी थे उनमें एटीट्यूड बहुत खतरनाक था, मतलब एकदम रहता ना एटीट्यूड, रॉयल एटीट्यूड खतरनाक था एकदम, मतलब माइंड ब्लोइंग। और वहां से तुम बाबा के वर्ड सुनो, वहां पे उनके वर्ड कैसे थे पता है, वो ऐसा बोलते हैं कि बेटा तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मुझे कुछ दो, बस जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत पूरी कर देना। और मैं भी शॉक्ड यार, क्योंकि मैं तो कूल डूड था ना, मेरे दिमाग में तो यही बात थी कि नहीं यार ये सब बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब जुगाड़ में लगे रहते हैं अपने पैसे कमाने के। बाबा लोग तो आते हैं पैसा कमाने, पैसा कमाएंगे चले जाएंगे। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने मुझसे 1 रुपए नहीं लिए, बल्कि मेरी इंसल्ट कर दी, बोल दिया भाई कि तू इस लायक है नहीं कि तू मुझे पैसा दे पाए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, फिर अपने होटल में वापस चले गए। और अब इसके आगे का पार्ट तुमको सुनने को मिलेगा 1 तारीख को, और सच बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब वो तुमने मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। ये सब ठीक है पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी अभी तक। मैंने तुमसे कहा था कि रूटर पे मेरे 150 के फॉलोवर करा दो यार, 150 के फॉलोवर ही तो करवाने हैं तुमको। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करना है और जाके जल्दी से रूटर को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर वेरीफाई करना है, स्काईलॉर्ड सर्च करना है और बस फिर क्या फॉलो कर लेना। फिर मैं अपने रूटर पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए गिव अवे करना चालू कर दूंगा। अब कल को नहीं हुआ तो मैं जाके फिर वो जो प्रैंक आते ना वीडियो, वो जो गर्लफ्रेंड प्रैंक, ये बनाना चालू कर दूंगा। सब्सक्राइबर के अकाउंट में ये खोलने लग जाऊंगा मैं, गन स्किन क्रेट्स ये सब खोलने लग जाऊंगा, या फिर अनबॉक्सिंग करने लगूंगा जो चक्री घूमती है गोल गोल। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब बकचोदी में ना पढ़ूं, थोड़ा अलग रहूं, जैसा हूं वैसा यार करवा दो मेरे 150 के फॉलोवर पे। मतलब तुम लोग बोलते हो कि यार गिव अवे मत करो, चलो ठीक है मैंने मान लिया गिव अवे नहीं करूं, पर तुम बिना गिव अवे के मेरी बात मान रहे हो। तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट वेस्ट होंगे रूटर को डाउनलोड करने में और मुझे फॉलो करने में, वेस्ट भी नहीं होंगे भाई, सारी स्ट्रीम तुमको वही देखने को मिलेगी। और तुमको पता है रूटर में एक बेनिफिट भी है, अगर मान के चलो तुम मेरी स्ट्रीम देख रहे हो, किसी क्रिएटर की स्ट्रीम देख रहे हो और वहां पर तुमको पता है स्ट्रीम देखने पर गोल्ड मिलता है, और उस गोल्ड से तुम इजिली डायमंड खरीद सकते हो। डाउनलोड कर लेना रूटर, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद याद से मुझे फॉलो जरूर कर देना, फॉलो नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा डाउनलोड करने का। और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ही डाउनलोड करना, ठीक है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।